जय तो भारतम। तो बंधुओं, ऐसा है कि विनीत तिवारी है हमारा नाम और आप सभी को इतिहास पढ़ाना है हमारा काम। लेकिन हम आपको बस इतिहास पढ़ाएंगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे। आप कहेंगे भैया ये हिस्ट्री रहा और ये आपका इतिहास रहा, दोनों में अंतर का है कि हम बोल रहे हैं हम इतिहास पढ़ाएंगे लेकिन हिस्ट्री ना ही पढ़ाएंगे। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हिस्ट्री इज नॉट इक्वल टू इतिहास। अभी मार्कर सही चल नहीं रहा भैया। तो हिस्ट्री इज नॉट इक्वल टू इतिहास। कैसे? इस बात को आप समझ सकते हैं। इतिहास शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई और हिस्ट्री शब्द की जो व्युत्पत्ति है, इससे हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया और इतिहास कहाँ से आया, जब इसको आप समझेंगे तो ये समझ जाएंगे कि इतिहास क्या है और हिस्ट्री क्या है, दोनों अलग अलग कैसे है। देखिएगा, एक पुस्तक है हिस्टोरिकल थॉट्स एंड हिस्टोरियोग्राफी। इससे हमें कुछ जानकारी मिली और भी कई जगहों से जानकारी मिली, कई सारे सोर्सेस हैं। जानकारी ये मिली कि ये जो हिस्ट्री शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड, यूनान का शब्द है, यवन शब्द है। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, इस हिस्टोरिया से बना ये हिस्ट्री। इस हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? तो शोध से प्राप्त ज्ञान, शोध से प्राप्त ज्ञान। ठीक। अब जब शोध आप करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो कुछ सोर्सेज चाहिए उसके लिए। तो इतिहास में दो सोर्सेज मेन आप सब जानते हैं। एक वो है पुरातात्विक, जिसको अंग्रेजी में आर्कियोलॉजिकल बोला जाता है, और दूसरा है लिटरेरी, जिसको साहित्यिक, साक्ष्य साहित्यिक स्रोत आप बोल सकते हैं। तो भैया ऐसा है कि साहित्यिक में तो भैया स्रोत में आपका शब्द प्रमाण है। जो शब्द प्रमाण को मानते हैं वो कहेंगे कि भैया ये प्रमाणिक है। वही बात अलग है कि चारवाक शब्द प्रमाण को नहीं मानता है। चारवाक दर्शन है। जो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी होंगे, फिलॉसफी के जो स्टूडेंट्स होंगे, वो जानते होंगे चारवाक दर्शन। ऐसा दर्शन है, कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, कर्जा लो और घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो। और एक बात कहता है कि पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी पियो पियो खूब पियो, तब तक पीते रहो, पी करके पित्वा पित्वा, पी करके पुनः पित्वा, फिर पी करके, तब तक पीते रहो जब तक भूमि पर गिर न जाओ। और गिरने के बाद भी छोड़ो नहीं, गिरने के बाद फिर उठो, क्योंकि वही उठता है जो गिरता है, जो गिरता है वही उठता है। तो गिरने के बाद फिर उठो और फिर पियो। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता। यही जन्म जो मिला इसी में जितना आनंद लेना है ले लो। तो पीते रहो और फिर गली में निकल कर गाओ कि मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है, वो आज पैमाने हटा दो यारों, सारा मैं खाना पिला दो यारों, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो। तो पीते रहो, ऐसा दर्शन है। और इतना विशुद्ध नास्तिक दर्शन है, कुछ मानता ही नहीं, शब्द प्रमाण को भी नहीं मानता। कहता बस एक प्रमाण मानेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण। जो प्रत्यक्ष है, जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हो रहा है प्रत्यक्ष, वही बस मानेंगे। तो ऐसे अब जो चारवाक दार्शनिक सिद्धांतों को मानने वाले होंगे वो तो इस साहित्यिक प्रमाण को भी नहीं मानेंगे। तो यहाँ ही पर बोल देंगे कि भैया प्रमाणिक नहीं है ये हिस्ट्री। भैया मारकर हमको बहुत परेशान कर दिया, नहीं चल रहा है। तो हम क्या कह रहे थे, जो चारवाक दार्शनिक
सिद्धांतों को मानने वाले हैं वो तो यहीं पर खारिज कर देंगे कि भैया ये प्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। लेकिन जो भैया साहित्यिक प्रमाण को, लिटरेरी सोर्सेज को मानते हैं, साहित्यिक स्रोतों को प्रमाण के रूप में मानते हैं, वो कहेंगे ठीक है भैया प्रामाणिक है। दूसरे नंबर हम पूरा तात्विक पर आते हैं। तो पूरा तात्विक माने पूरा माने प्राचीन, तात्विक तत्व से बना, तत्व माने एलिमेंट यानी वस्तु, यानी पुरानी प्राचीन वस्तुएं। तो प्राचीन वस्तुएं जो मिली उससे हमने रिसर्च, उस पर हमने रिसर्च किया, बहुत शोध किया और बाद में हमको पता चला कि ये हुआ होगा। अनुमान लगाया कुछ इतिहासकारों ने। जैसे एक अनुमान लगाया है, मान लीजिए कहीं खुदाई में मिला कोई कंकाल और उस कंकाल के साथ घड़े में कुछ आभूषण मिल गए। तो कल्पना की हमने कि भैया ऐसा होगा कि उस समय के जो लोग होंगे वो इस बात में विश्वास करते होंगे कि मरने वाले के साथ जो चीज हम दफनाएंगे वो उसके साथ परलोक में जाएगा। तो जो जिनकी जो प्यारी वस्तुएं होती होंगी उनको दफनाया जाता होगा और उनके साथ वो परलोक में जाता होगा। और आभूषण धन इसलिए क्योंकि भैया परलोक में जाएगा तो वहां भी रुपया खर्चा पानी के लिए बना रहेगा, ठीक ठाक धन रहेगा वहां पर भी, तो इसलिए ये लोग दफनाते होंगे। तो ये क्या है? अनुमान है, प्रमाणिक तो नहीं है बात, अनुमान लगाया गया। इसे बहुत सारे अनुमान लगाए गए। तो साहित्यिक को तो हम प्रमाणिक मान भी सकते हैं, साहित्यिक स्रोतों को। पूरा तात्विक स्रोत प्रमाणिक नहीं है, यह अनुमान बहुत ज्यादा लगाए जाते, कई सारे प्रमाणिक होते भी हैं। तो यहाँ पर बहुत अनुमान पर काम होता है, कल्पनाओं पर काम होता है। तो शोध से प्राप्त ज्ञान में हमने क्या देखा कि भैया ये प्रमाणिक हो भी सकता है और प्रमाणिक नहीं भी हो सकता है। यानी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री प्रमाणिक हो भी सकता है और प्रमाणिक नहीं भी हो सकता है। ये प्रमाणिक हो भी सकता है, प्रमाणिक नहीं भी हो सकता है। लेकिन इतिहास क्या है? तो जो इतिहास है ये अपने आप में अद्भुत है। तीन पदों से मिलकर बना है। एक तो इति, दूसरा ह और तीसरा आस। भैया देखिएगा, ह का तात्पर्य यहाँ निश्चित रूप से निश्चित लिखने का एक तरीका यह भी है, और एक तरीका आप जो जनरली लिखते हैं आधा सा ऐसे और फिर निश्चित ऐसे लिखते हैं। ई का मंत्र ऐसे रहता है इसके ऊपर से, हाँ। अब हाँ, लेकिन हम जो है कि निश्चित ज्यादातर ऐसे लिखते हैं, ये पुराना तरीका है लिखने का। तो निश्चित रूप से ह का तात्पर्य हुआ आस हुआ था। संस्कृत में जब अस धातु का रूप पढ़ेंगे तो वहां पर लंग लकार में आसित, आसान, आसन ऐसे रूप चलता है, आस करके बनता है। आस माने हुआ था, लंग लकार भूत का, तो आस का तात्पर्य हुआ था। इति ऐसा ही यानी निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। ऐसा और कुछ नहीं हुआ था, ऐसा ही हुआ था। और किस तरह से? निश्चित रूप से। तो जहां निश्चितता आ गई, जहां निश्चित शब्द आ गया, वहां पर अब प्रमाणिक होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। यानी यहाँ जो भी बातें कही जाएंगी वो प्रमाणिक ही होंगी, उनके अप्रमाणिक होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई अनुमान नहीं है, कोई कल्पना नहीं। तो हेंस जो है कि इतिहास प्रमाणिक हमेशा प्रमाणिक ही होगा, और हिस्ट्री प्रमाणिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हेंस हिस्ट्री इज नॉट इक्वल टू इतिहास। प्रूव हो गया, साबित कर दिया हमने। चलिए, तो हिस्ट्री इज नॉट इक्वल टू इतिहास। तो हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे।